आज हम एक गुणनखंड लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। ए क्यू माइनस 12a माइनस 16 का गुणनखंड कैसे निकालेंगे। ए है और यहाँ पर ए पर पावर 3 है, तो इसको बनाने के तरीके हैं। मैं कोशिश करता हूँ एक दो तरीके से सिखाऊं, जो आपको पसंद आए उसको आप फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले हम इसको बनाने का तरीका है कि ए क्यू माइनस 12a और 16 को आप लिख सकते हैं 24 माइनस 8। 24 में से अगर 8 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 16। इसको फिर से लिख सकते हैं ए क्यू माइनस 12a, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 24 प्लस 8। इसको सजाते हैं ए क्यू वाले को इसको आप आगे ले आइए यहाँ, तो हो जाएगा प्लस 8 माइनस 12a माइनस 24। इसको फिर सजाइए ए क्यू 2 का क्यूब माइनस यहाँ दोनों में से 12 को माइनस 12 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से माइनस दोनों से कॉमन लिए तो दोनों प्लस हो जाएगा। यहाँ बचेगा a और 12 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना बचेगा 2। इसको आप फार्मूला पर तोड़ते हैं। फार्मूला क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूला पर इसको हम ब्रेकअप करते हैं, तो ए प्लस 2 यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा माइनस 12 ए प्लस 2। अब यहाँ ध्यान दीजिए ए प्लस 2 यहाँ भी है, ए प्लस 2 यहाँ भी है। ए प्लस 2 को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया ए स्क्वायर माइनस 2a 2 2 जा 4 माइनस 12, यानी आप लिख सकते हैं ए प्लस 2 ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 8। ये तो आपको देखिए अब आ गया द्विघात समीकरण के रूप में। इसका मिडिल फैक्टर निकालिए, यानी हो जाएगा a प्लस 2, यहाँ लिखेंगे तो a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2a माइनस 8, यानी हो गया a प्लस 2। यहाँ से आप a कॉमन ले लीजिए, a माइनस 4, यहाँ 2 कॉमन लीजिएगा तो कितना हो जाएगा a माइनस 4। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इक्वल टू, यहाँ से देखिए a प्लस 2 जो कहते हो रह जाएगा, और यहाँ पर देखिएगा a माइनस 4 दोनों जगह है, तो मैंने a माइनस 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा कितना, यहाँ बचा a, यहाँ बचा माइनस 2, तो हो जाएगा a माइनस 2, और ये हो जाएगा आपका आंसर, है ना। सॉरी a प्लस 2, यहाँ प्लस 2 होगा, यहाँ पर प्लस है इसलिए प्लस 2 होगा। तो आप इस तरह से इसको आप इस मेथड से, ए फार्मूला मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका जो मैं अभी सिखा रहा हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो मेथड। किसी भी तरह के जो सम्स आएंगे उसको आप जीरो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ जीरो मैं अभी सिखा रहा हूँ जीरो मेथड। जीरो मेथड ये होता क्या है, इसको सीखने के लिए एक इस तरह का जितना भी सवाल आएगा a टू दी पावर 3 का, उसको जब पावर 3 का कोई भी आएगा तो उस हर सम्स में ए वाला लागू होगा। ये जो फार्मूला बनाए तो गिने चुने में लागू होता है, जो क्यू पावर में, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ये सबों में लागू होगा, सबों में आप सॉल्यूशन इसका निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम अपने मन से यहाँ ए का इतना वैल्यू रखेंगे कि पूरा का वैल्यू 0 आ जाए, इसलिए इसको जीरो मेथड बोलते हैं। कैसे, ए का वैल्यू हम रखते हैं 1। देखिए 1 कैसे रखते हैं, यहाँ 1 का क्यूब माइनस 12 इंटू 1, यहाँ पर ए रखे के बजाय पर 1 रखे, माइनस 16, यानी होगा 1 माइनस 12 माइनस 16, यानी होगा 1 माइनस 27, दैट मीन्स माइनस 26। यहाँ माइनस 26 आ गया। अब यहाँ पे रखते हैं, देखिए हमें लाना था कितना 0, आया कितना माइनस 26। चलिए फिर रखते हैं ए के बदले माइनस 1 रखते हैं, माइनस 1 रखते हैं। यहाँ पर देखिए माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 12 इंटू माइनस 1 माइनस 16, माइनस 1 प्लस 12 माइनस 16, यानी माइनस 17 प्लस 12, यानी हो गया माइनस 5। एक चीज़ देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम माइनस का वैल्यू रख दें, मैंने प्लस रखे तो आया था माइनस 26, लेकिन जब मैंने माइनस रखा तो आ गया माइनस 5, जीरो के करीब आ रहा है। तो फिर हम यहाँ पर रखते हैं ए के बराबर माइनस ही रखते हैं माइनस 2, क्योंकि जैसे माइनस रखे तो जीरो के करीब आता जा रहा है। जब प्लस रखे तो जीरो से ज़्यादा दूर था, माइनस 26 था, और जब माइनस रखे तो आ गया माइनस 5। तो फिर माइनस रख के देखते हैं माइनस 2, यानी हो जाएगा माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 12 इंटू माइनस 2 माइनस 16, यानी माइनस 8 प्लस 24 माइनस 16, यानी होगा माइनस 24 प्लस 24 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब देखिए ए का जब आपने वैल्यू माइनस 2 रखा तो इसका वैल्यू कितना आ गया 0। अब यानी
ए इक्वल टू कितना रखा था -2, इसको इधर ले आइए, यानी होगा a + 2 = 0। यहाँ से आप दो तरीके से बना सकते हैं। मैं दो तरीका और सिखाता हूँ, एक तो मैंने सिखाया, दो तरीका और सिखा देता हूँ। पहले आप यहाँ पे 3 जगह इक्वल लिख करके छोड़ दीजिए, लास्ट में लिखिए यहाँ पर एक आपने लिखा यहाँ पर a³ - 12a - 16। अब हम यहाँ पर लिखते हैं एक छोड़ करके a + 2 और आपने लिखा a + 2। कितने जगह लिखा? 3 जगह। क्यों लिखे? कि यहाँ पर पावर 3 है, इसलिए मैंने 3 जगह रखा। अब हमें लाना है यहाँ पर a³ लाना है, तो हम a² से मल्टीप्लाई करेंगे। देखते हैं करके, है ना। यहाँ q लाना है तो मैंने यहाँ क्या पहले क्या करेंगे a² से। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा a³ + 2a²। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ स्क्वायर नहीं है ना, तो इसको हम हटाएंगे तो क्या लिखेंगे -2a²। यानी यहाँ पर क्या करेंगे, एक तो ये ऑलरेडी है तो एक हट गया, बच गया कितना -2a। फिर से ध्यान देंगे यहाँ पर यही पे समझना है, यहाँ a कितने हैं 2 है, यहाँ पर a कितना है 1 है, तो हमको एक a यहाँ -2a² मतलब a × a है, तो a को हटा दिए तो बच गया -2a। वो -2a यहाँ लिख देंगे। अब इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो इतना हो जाएगा। अब इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा -4a। देखिए a तो आ गया, क्योंकि a कट के तो 0 हो जाएगा, यानी नहीं है। अब यहाँ बच गया -4a। हमें लाना है कितना -12, यानी यहाँ लाना होगा -8a और लाना होगा। अब देखिए यहाँ तो a है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ एक्स्ट्रा -8, तो यहाँ लिखेंगे -8। तो -8 × a -8a, अब प्लस माइनस 8 2 जा कितना हो जाएगा 16। अब देखिए आ गया कि नहीं, a³ आ गया, ये दोनों हट जाएगा, -4 -8 -12 और यहाँ बच गया -16। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर a + 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, बचा कितना a² - 2a - 8। अब क्या करेंगे a + 2, अब यहाँ मिडिल फैक्टर निकालेंगे, a² - 4a + 2a - 8, यानी कितना हो गया a + 2, यहाँ होगा a कॉमन ले लीजिए a - 4, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए a - 4, यानी होगा a + 2 और यहाँ से a - 4 दोनों यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचा a और यहाँ बचा +2। देखिए आया कि नहीं, यानी इस तरह से भी आपके ये आंसर आ गए। ये भी आसान तरीका है। तो इस तरह आपने देखा कि एक तरीका ये भी है बनाने का। मैंने आपको 2 तरीका सिखाया। चलिए तीसरा तरीका सीखते हैं। तीसरा तरीका बस इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, और जिन्हें भाग देने आता है, जिनको डिवाइड आता है, वो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपने लिखा था यहाँ पर a + 2 = 0, यानी a + 2 से हम इसमें डिवाइड करेंगे a³ - 12a - 16 को। a + 2 से इसको डिवाइड करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, a² कितना हो जाएगा a³ + 2a²। साइन चेंज करेंगे, a और a कट गया, इसको लिखते हैं, नीचे वाले को पहले लिखेंगे -2a², क्योंकि साइन यहाँ चेंज हो गया, -12a - 16। अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, साइन क्या हो जाएगा माइनस। एक a है, एक a मैंने हटा दिया, बचा कितना -2a। तो -2 और a लिखे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2a² ± -4a, साइन को चेंज कर दीजिए तो बच गया कितना -8a - 16। अब यहाँ देखिए प्लस है और यहाँ क्या है माइनस, साइन यहाँ फिर करेंगे माइनस, फिर a से a कैंसिल हो गया, बच गया -8, यानी हो गया -8a - 16। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो साइन चेंज कर दीजिए, एक कट गया। अब इसका बनाने का तरीका है दिस और दिस, 3 को इक्वल लिखेंगे। नीचे लिखिए a + 2 और a वाला लिख दीजिए a² - 2a - 8। इसके ऊपर लिखिए a + 2 और a + 2। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, शुरू में क्या लिखा हुआ है a², फिर है -2a, फिर है लिखा हुआ -8। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, मल्टीप्लाई करके लिखिए, ये भी हो सकता है, अथवा ये लाइन 1 2 और ये 3 लाइन है, तीनों को उतार दीजिए। कितना लिखा हुआ है a³ + 2a², दूसरा ये है -2a² - 4a, फिर क्या है -8a - 16। उसके बाद इसका मिडिल फैक्टर, जैसे मैंने पीछे सिखाया, उसका मिडिल फैक्टर निकाल दीजिए। यानी इस मैथ को आप 3 तरीके से बना सकते हैं।
और एक क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में आते हैं। अगर आप इसका प्रैक्टिस करते हैं तो ये गुणनखंड आप आसानी से बना सकते हैं। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।